हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे चैनल पे रीजनिंग की बेसिक से क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, एलडीसी, डीएसएसबी, एलडीसी, पुलिस, आरआरबी, एयरफोर्स, ग्रुप सी। तो दोस्तों, हमने पहले कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर में हमने पहली वाली वीडियो में प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटरों के बारे में बात की थी। प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटरों के बाद हमने दूसरी वीडियो में फॉरवर्ड पैटर्न को किया था। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। तो अगले पैटर्न में हम कौन सा पैटर्न करेंगे? रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न की बात करते हैं। तो रिवर्स पैटर्न को देखते हैं। रिवर्स पैटर्न दोस्तों क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5। दोस्तों, रिवर्स पैटर्न क्या होता है कि पहला अक्षर आखिरी अक्षर में तथा दूसरा अक्षर आखिरी दूसरे अक्षर में बदलते जाते हैं। जैसे पहले वाले अक्षर को इस वाले अक्षर से, और इस वाले अक्षर को इस वाले से, इस वाले को इस वाले से, इस वाले को इस वाले से, और इसको इससे। ठीक है, यही होता है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, और फॉरवर्ड पैटर्न आपको पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल सहित। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे रिवर्स पैटर्न की। तो रिवर्स पैटर्न होता क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ऐसे ही रिवर्स पैटर्न को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब चलो चलते एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है आपका, श्याम को लिखा जाता है JXVEP, JXVEP। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो पिंकू को हमको लिखना है। पहले श्याम से हमको लॉजिक पता करना है, इसमें लॉजिक क्या है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम JXVEP के साथ में लॉजिक निकालेंगे। ठीक है, उससे फिर पिंकू को निकालेंगे, पिंकू को क्या निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं श्याम। श्याम SHYAM। ठीक है, श्याम को क्या लिखा गया है दोस्तों? JXVEP। ठीक है, अब देखते हैं। अब दोस्तों, अब क्या करेंगे, इनके लेटरों के प्लेस वैल्यूओं को लिखेंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो पहली वाली वीडियो को जरूर देख लें। तो पहली वाली वीडियो में हमने प्लेस वैल्यूओं को याद करने की ट्रिक बताई है। तो उस ट्रिक को आप याद उस ट्रिक की सहायता से आप जल्दी से प्लेस वैल्यूओं को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अब जैसे एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 19। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8। इसी प्रकार बाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 25। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। एम की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 13। ठीक है, इसी प्रकार इनकी देखेंगे। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 10। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24। अच्छा, बी की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 22। ऐसे ही ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। और पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लॉजिक क्या बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो लॉजिक या तो इसमें ऐसा हो सकता है, हमने जैसे बताया था अभी आपको रिवर्स पैटर्न में, तो या तो +1 हो रहा होगा, या -1 हो रहा होगा, या फिर -3 हो रहा होगा, या +2 हो रहा होगा, +3 हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पहले लॉजिक को देखते हैं। ठीक, तो हमने पहले आपको उस दिन कराया था फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न में हम आमने सामने वाले लेटरों में डिफरेंस देखते थे। डिफरेंस समान है या +1 का, या -1 का, या +2 का, -2 का, ऐसे कोई लॉजिक बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। तो 19 में से 10 कोई डिफरेंस 9 का, और इसमें देखेंगे 8 से 24, तो डिफरेंस ज़्यादा का हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार ये वाला पहले वाला फॉर वो पैटर्न था, वो पैटर्न नहीं लग रहा है फॉरवर्ड। तो अब इसमें क्या करेंगे, रिवर्स पैटर्न को देखेंगे। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न देखते हैं। तो रिवर्स पैटर्न देखेंगे दोस्तों, तो क्या है, 19 और 16। तो 19 16 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों रिवर्स पैटर्न में? तो इसमें कितने का है? 3 घट रहे हैं दोस्तों, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 19 से 3 घटाएंगे तो कितना? 16। ठीक है, इसी प्रकार
13 से 3 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 10। ठीक है, तो हमको लॉजिक पता चल गया। लॉजिक क्या है दोस्तों, इसमें 3 का डिफरेंस है, और 3 का डिफरेंस वो भी किस में, रिवर्स पैटर्न में। ठीक है, रिवर्स पैटर्न के थ्रू है। ठीक, 8 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों, 5। ठीक है, इसी प्रकार एक, अब 1 में से 3 गया तो कितना बचा, 24। ठीक है, अब वाई, अब यहाँ पे कितना, 25, 25 में से तुम्हारे 3 गया तो कितना बचा, 22। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैटर्न, लॉजिक बन गया आपका कौन सा, -3 हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम उसको कोड कर देंगे। कोई क्या कोड करवाया दोस्तों, पिन को। ठीक है, तो पिन को लिख लेते हैं, PINQ। ठीक है, अब पिंकू को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिंकू को कोड करते हैं। ठीक, अब देखो, अब पहले तो इनकी प्लेस वैल्यूओं को पता होना चाहिए, तो प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पी की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9। अच्छा, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। के की प्लेस वैल्यू क्या थी, के की प्लेस वैल्यू थी दोस्तों 11। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21। अब हमारा लॉजिक क्या था, हमने श्याम से दोस्तों लॉजिक क्या निकाला था, लॉजिक निकाला था -3 हो रहा है। ठीक है, वो भी रिवर्स पैटर्न के थ्रू। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न के थ्रू -3 इसमें लगा देंगे पिन को में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 21 में से 3 घटाएंगे तो 21 में से 3 गया कितना बचा, 18। 18 पे क्या आता है दोस्तों, 18 पे आता है आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा आर। ठीक है, अब है तुम्हारा के कितने पे, 11 पे, 11 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 घट रहा था इस श्याम के कोड, श्याम के अनुसार। ठीक है, कोड किया गया था यहाँ पे तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा के कितने पे आता, 11 पे, 11 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों, 8 बचा। 8 पे क्या आता है तुम्हारा, 8 पे आता है एच। ठीक है, इसी प्रकार एन, एन कितने पे आता है तुम्हारा, 14 पे, 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा, 11। 11 पे क्या आता है दोस्तों, 11 पे आता है की। ठीक है, अब आप, अब क्या है आई, तो आई कितने पे आता है 9 पे, अब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों, कितना बचा आपका 6। 6 पे क्या आता है एफ। ठीक है, 6 पे क्या आता है एफ। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा पी, तो पी कितने पे आता है 16 पे, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा 13। 13 पे क्या आता है आपका एम आता है। ठीक है, तो आपका पिंकू का क्या क्या निकला है, पिंकू का निकल गया, आपका निकल आया RHKFM। RHKFM, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो गया आपका RHKFM, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा रिवर्स पैटर्न कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल बता दिया, और एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, चलो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है दोस्तों, वो देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपका, हेल्थ को कोड किया गया है दोस्तों, हेल्थ को कोड किया गया है GSKZDG। ठीक है, तो नॉर्थ को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हेल्थ, अब इसको देखते हैं दोस्तों, तो अब इसमें क्या है, HEELTH। अब हेल्थ, हेल्थ को क्या लिखा गया है, GSKZDG। ठीक है, अब इनमें क्या करेंगे दोस्तों, पिछले जैसे अभी हमने सवाल किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है दोस्तों, इनकी प्लेस वैल्यूओं को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5। ठीक है, अब इसी प्रकार ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1। ऐसे ही एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8। ठीक है, अब देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू,
जैसे जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 19, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, जेड की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 26। अच्छा डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है जो अभी बताई थी 7। ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे इसमें पैटर्न हमारा रिवर्स पैटर्न बन रहा है और कौन सा लॉजिक लग रहा है +1 -1 +2 -2 या -3 या -1 या -2। ठीक है तो वो देखते हैं कौन सा बन रहा है। ठीक है तो देखते हैं दोस्तों अब इसमें देखते हैं 8 से 7 हो रहा है। ठीक है और ये क्या हो रहा है 8 से 7 हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 20 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है। ठीक है और ए से क्या हो रहा है 26 हो रहा है, वो 12 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है। तो दोस्तों बन गया पैटर्न, क्या बन गया 8 से 1 गया 7 बचा, 8 से 1 गया 7 बचा, 5 से 1 गया 4 बचा, 20 में से 1 घटाओ 19 बचा, एक में से 1 घटाओ तो दोस्तों क्या होगा पीछे वापस पहुंचेंगे जेड तो 26 हो जाएगा, तो 26 26 हो जाएगा। ठीक है ऐसे ही 12 में से 1 घटाएंगे कितना हो 11, तो 11 पे क्या आ जाएगा तब के है। ठीक है इसी प्रकार अब कोड कोड करेंगे हम किसको नॉर्थ को, तो नॉर्थ को भी कोड इसी प्रकार करेंगे। तो ठीक है देखते हैं NORTH, तो नॉर्थ को कोड कैसे करेंगे। ठीक है अब नॉर्थ की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए दोस्तों, तो इन लेटरों की प्लेस वैल्यू देखते हैं। ठीक है एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 14, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15। ठीक है और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8। ठीक है तो अब इसमें हमारा पैटर्न क्या बन रहा था, वो रिवर्स पैटर्न बन रहा था। ठीक है और लॉजिक क्या चल रहा था वो लॉजिक को देखते हैं। ठीक तो हमारा रिवर्स पैटर्न चल रहा है। ठीक है और लॉजिक कौन सा है वो देखते हैं। लॉजिक हमारा क्या है -1 का। ठीक है तो -1 हो रहा है हमारा इस लॉजिक में। ठीक है तो नॉर्थ में भी नॉर्थ लेटरों में भी -1 कर देंगे। ठीक है तो जैसे 8 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों 7 बचा, तो 7 पे क्या आता है आपका जी आता है। ठीक है इसी प्रकार 20 है, 20 में से 1 गया कितना बचा दोस्तों 19, 19 पे क्या आता है आपको पता होना चाहिए, 19 पे क्या आता है एस आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। ठीक है अब हमारा कितना है 18, तो 18 में से 1 गया कितना आ गया 17, 17 पे क्या आता है दोस्तों क्यू आता है। ठीक है अब देखते हैं ओ, ओ कितने पाता 15, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14, 14 पे क्या आता है दोस्तों एन आता है। ठीक है 14 पे क्या आता है एन आता है। अगला लेटर क्या है आपका, अगला लेटर है एन, एन कितने पाता 14 पे, 14 में से 1 माइनस करेंगे दोस्तों कितना बचा 13, 13 पे क्या आता है एम आता है। ठीक है तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ का क्या निकलता है तुम्हारा GSQNM। ठीक है दोस्तों क्या निकलता है GSQNM। ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। ठीक है ये रिवर्स पैटर्न का पहला एग्जाम्पल था, अब चल दूसरा एग्जाम्पल था दोस्तों। ठीक है अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा हार्वेस्ट को कोड किया गया है तुम्हारा VUGXTCJ। ठीक है तो उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है तो अब देखते हैं जैसे अभी 2 सवाल किए हैं उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। ठीक है तो देखते हैं HARVEST। ठीक है इसको क्या लिखा गया है VUGXTCJ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे जैसे कि हमने अभी 2 सवालों को किया था इसी प्रकार इस सवाल को करेंगे। ठीक है इसमें अभी क्या करेंगे दोस्तों हमको प्लेस वैल्यू लेटरों की पता होनी चाहिए, और प्लेस वैल्यू पता है तो हम इस पे नोट डाउन सबसे पहले करेंगे। ठीक है तो चलो देखते हैं एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है
18। अच्छा, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 22। ठीक है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5। ऐसे ही एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 19। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20। ठीक है, अब देखते हैं इन लेटरों की प्लेस वैल्यू। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 22। यू की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 21। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 7। एक्स की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 24। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 20। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं रिवर्स पैटर्न के थ्रू। तो रिवर्स पैटर्न क्या कहता है दोस्तों? इसको इससे और इसको लेटर को इससे। ठीक है, तो इनमें देखेंगे डिफरेंस, क्या ऐड हो रहा है या क्या घट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखेंगे। अब इसमें देखते हैं। 8 यहाँ पे कितना दोस्तों? 8। 8 से क्या बना है? 10। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 20। 20 से क्या बना? 22। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ? हमारा दो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक इसमें क्या निकला? इन लेटरों में रिवर्स पैटर्न के थ्रू दो ऐड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? दो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम फार्मर का निकाल लेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ देखो, 8 में दो ऐड किया कितना हुआ? 10। ऐसे ही 20 में दो ऐड किया कितना हुआ? 22। अब इसमें क्या है? एक एक में दो ऐड किया तो कितना आ गया आपका? सी। ठीक है, 3 आ गया। इसी प्रकार 19 में 3 ऐड किया तो कितना आ गया तुम्हारा? सॉरी, 19 में दो ऐड किया तो कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, आर में 3 ऐड किया तो कितना? दो ऐड किया तो कितना आ गया तुम्हारा? 20 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 22 में भी दो ऐड किया तो कितना आ गया? 24 आ गया। 5 में भी दो ऐड किया तो कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्या बन रहा है इसमें दोस्तों? दो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो दो ऐड हो रहा है, तो इसी प्रकार अब हम फार्मर का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फार्मर का भी निकालेंगे। इसमें देखते हैं, चलो फार्मर एफ ए आर एम ई आर। ठीक है दोस्तों, फार्मर। फार्मर। ठीक है, अब फार्मर के लेटरों की प्लेस वैल्यूओं को देखेंगे। तो फार्मर के लेटरों की प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? एफ की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 6। तो एफ की प्लेस वैल्यू एफ के ऊपर लिखे देते हैं। ए की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। ऐसे ही आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों? आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। ठीक है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों? एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। इसी प्रकार ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? ई की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 5। आर की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है? आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था दोस्तों? तो हमने अभी देखा था हार्वेस्ट से क्या निकला था लॉजिक हमारा, जो +2 हो रहा था। ठीक है, तो इसमें भी हम फार्मरों की लेटरों में भी हम क्या करेंगे? 2 ऐड कर देंगे रिवर्स पैटर्न के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे? 18 में 2 ऐड करेंगे। तो 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हुआ दोस्तों? 20 हुआ। 20 पे क्या आता है आपका? 20 पे आता है टी। ठीक है, ऐसे ही हम 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ दोस्तों? 7। 7। 7 पे आता क्या है आपका? जी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी। ठीक, अब कितना आता है आपका? एम। एम कितने पे आता है? 13। 13 में भी 2 ऐड करेंगे कितना हुआ दोस्तों? 15। 15 पे क्या आता है आपका? ओ। ठीक है, इसी प्रकार 18 में भी 2 ऐड करेंगे कितना हुआ? 20। 20 पे क्या आता है दोस्तों? टी। ठीक है, ऐसे ही एफ में भी 2 ऐड करेंगे। एफ कितने पे आता है? 6 पे। 6 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हुआ दोस्तों? सॉरी दोस्तों, अभी ए और रह गया है। ठीक है, ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे। 1 में भी 2 जोड़ेंगे कितना हुआ? 3। 3 पे क्या आता है दोस्तों? सी आता है। ठीक है, अब आपका एफ। एफ में भी 2 जोड़ेंगे। एफ कितने पे आता है? 6 पे। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ आपका? 8 हुआ। 8 पे क्या आता है दोस्तों? एच आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? एच। अब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? TGOTCH। ठीक है दोस्तों, TGOTCH। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर वे।
ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, टीचर को कोड किया गया है दोस्तों TGJECGV, तो चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। TEACHER, TGJECGV। तो अब इन लेटरों की प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3। ठीक है, इसी प्रकार एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 5। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। ठीक है, अब बात करते हैं इन लेटरों की। तो इन लेटरों में भी क्या है, टी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 20। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 7। जे की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 10। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 5। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 3। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 7। ठीक है, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 22। ठीक है, अब देखते हैं लॉजिक क्या बन रहा है दोस्तों इसका। ठीक है, तो लॉजिक देखते हैं। तो हम देखते हैं टी को वी से, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 20। अब 20 से ये क्या हुआ तुम्हारा, 20 से हुआ दोस्तों 22। ठीक है, तो कितना ऐड हुआ है, तो टी में कितना ऐड हुआ है 2, तो 2 ऐड हुआ तो कितना हुआ 22। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखते हैं 18 से ये क्या हुआ 20, इसमें भी 2 ऐड हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो हमको लॉजिक दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हुआ है, इसमें रिवर्स पैटर्न के थ्रू 2 ऐड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 5 से ये क्या हो रहा है 7। ठीक है, 5 से ये क्या हो रहा है दोस्तों 7 हो रहा है। 1 से ये क्या हो रहा है तुम्हारा 3 हो रहा है, तो 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, 8 में 2 ऐड करेंगे कितना हुआ दोस्तों 10 हुआ। ठीक है, सी में 3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 5 हुआ। तो हमको दोस्तों पैटर्न इसका पता चल चुका है लॉजिक। तो लॉजिक कौन सा लग रहा है इसमें दोस्तों +2 हो रहा है। ठीक है, तो अब +2 हो रहा है, तो अब इसमें हमको किसका निकालना है चिल्ड्रन का, तो उसमें भी क्या कर देंगे +2 कर देंगे। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। CHILDREN, चिल्ड्रन। ठीक है, अब चिल्ड्रन के लेटरों की प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 3। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8। आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9। ठीक है, एस एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12। डी की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 4। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5। एन की प्लेस वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 14। ठीक है, ऐसे ही अब देखते हैं इसका पैटर्न। लॉजिक क्या निकला था दोस्तों, लॉजिक निकला था इसमें 2 ऐड हो रहा था, तो इसमें भी क्या करेंगे रिवर्स पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 ऐड करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। एन और एच का कोड यहाँ। ठीक है, ई का यहाँ, आई का यहाँ, आर का यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्या हुआ था, इसमें 2 ऐड हो रहा था। ठीक है, तो एन एन कितने पाता 14 पे, 14 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, ये इधर ही तो आएगा, इधर से ही चल रहे रे। ठीक है, तो 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 16। 16 पे क्या आता है आपका पी आता है। ठीक है, तो पहला अक्षर क्या आ गया पी आ गया। ठीक है, अब 5, अब 5 में दोस्तों 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 7। 7 पे क्या आता है दोस्तों जी आता है। ठीक है, ऐसे ही हम 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 20। 20 पे क्या आता है दोस्तों 20 पे टी आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा टी। ठीक है, अगले लेटर क्या है आपका, अगला लेटर है डी, तो डी कितने पे आता है 4 पे। 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ दोस्तों 6। 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 6, तो 6 पे कितना आता है दोस्तों एफ, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका
एफ आ गया, ठीक है। अगला लेटर क्या आपका एल। एल कितने पे आता है 12। तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो कितना वो दोस्तों 14। 14 पे क्या आता है आपका, 14 पे आता है एन, ठीक है। 14 पे क्या आता है एन। अगला लेटर क्या है तुम्हारा आई। तो आई कितने पे आता है दोस्तों, आई आता है 9। 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ दोस्तों आपका, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11। 11 पे क्या आता है तुम्हारा के, ठीक है दोस्तों। 11 पे क्या आता है के। इसी प्रकार अगला लेटर क्या है दोस्तों आपका एच। एच कितने नंबर पे आता है 8 पे। 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 10। 10 पे क्या आता है दोस्तों जे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जे। अगला लेटर क्या है आपका सी। तो सी कितने नंबर पे आता है 3 में, 3 पे। तो 3 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ दोस्तों, 3 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 5। 5 पे क्या आता है आपका, 5 पे आता है ई, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, PGTFNKJE, ठीक है दोस्तों। PGTFNKJE, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अब आपको रिवर्स पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले पैटर्न की तरफ। अगला पैटर्न होगा दोस्तों आपका क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो क्रॉस पैटर्न को देखेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं, आप इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।